शिवजी जैसे महान व्यक्ति ने मना किया, तब भी नारद जी महाराज ने अभिमान के कारण, घमंड के कारण शिवजी की आज्ञा को पीछे छोड़ करके महद अवज्ञा करते हुए भगवान को सब कुछ बता दिया। भगवान विष्णु कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने काम को जीत लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो सांसारिक बद्ध जीव हैं, बेकाम आदि विकारों के उसमें घेरे के अंदर आते हैं, परंतु आप तो ज्ञान भक्ति वैराग्य से परिपूरित महात्मा हैं, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी है, तो काम आदि विकारों की कहाँ योग्यता। अब भगवान इनके घमंड को और अधिक बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि पेड़ छोटा रहता है ना और उसे तोड़ा जाए तो वह टूटता नहीं, परंतु थोड़ा बड़ा हो जाए और जब वह कटता है तो वह समूल नष्ट हो पाता है। लेकिन भगवान बहुत अधिक भी नहीं बढ़ने देते जिससे जड़ और अधिक फैले। परंतु नारद मुनि को उनकी गलती का एहसास हो, उन्हें उनकी गलती समझ आए, अनुभूति कराने के लिए उनकी दोष का वे वहां पे उनको और अधिक अभिमान बढ़ाते हैं। जब नारद मुनि आए तब वे कहते हैं कि आपके आने से हम तीर्थ हो गए, हम पवित्र हो गए। अब जब इस प्रकार से कहा तो नारद मुनि भी सोचते हैं बात तो ये सही कह रहे हैं, मैंने काम क्रोध को परास्त कर दिया, मेरे आने से ये भी पवित्र हो गए। तो यहाँ पे जो नारद जी हैं वे इतने भोले हैं कि वे काम और क्रोध को जीत गए, इस अभिमान में आ गए। परंतु यदि 6 विकारों में से कोई भी एक विकार हमारे अंदर आ जाए तो 5 अपने आप आ ही जाते हैं, और काम और क्रोध पे भले ही उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, परंतु अभिमान आ गया तो बाकी सब पुनः आ ही जाएंगे। यहाँ पर श्री नारद जी महाराज विष्णु भगवान के सामने सब कुछ कहते हैं। विष्णु भगवान ने भी उनकी बहुत महिमा कही, उनकी बहुत अधिक प्रशंसा करी। यहाँ पे विष्णु भगवान ने बहुत अधिक प्रशंसा करी, उसके बाद प्रणाम करके नारद जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं। नारद जी आगे बढ़े, एक बहुत बड़ा नगर उन्हें सामने दिखता है। जिस स्थान पे उन्होंने तपस्या करी थी, जब वे पुनः लौट के वहां आए तो 100 योजन यानी कि 1200 किलोमीटर लंबा एक विशाल नगर उन्हें वहां दिखाई पड़ता है। वे वहां प्रवेश करते हैं। वहां के जितने भी पुरुष और स्त्री हैं सब कामदेव और रति के समान सुंदर हैं। जितने भी महल हैं वे सभी दिव्य और भव्य हैं। यह रूप जब वे देखते हैं तो वे सोचते हैं कि यह स्थान मैंने पहली बार देखा, पहले भी तो तपस्या यही कहीं की थी, यह नगर कब आ गया। वे वहां के राजा के पास जाते हैं जिसका नाम था शीलनिधि। शीलनिधि अपनी पुत्री विश्वमोहिनी जिसका स्वयंवर होने वाला है, उसको नारद जी का, क्योंकि इतने महान ऋषि हैं, इतने महान भक्त हैं, उनका आशीर्वाद दिलाने हेतु लाते हैं। और जैसे ही नारद जी महाराज ने उन्हें देखा विश्वमोहिनी को, तो उनके मन में यह विचार आया कि मैंने तीनों लोकों में इतना भ्रमण किया है, परंतु यह अपूर्व सुंदरी है, इसके जैसी सुंदरी मैंने कहीं पहले नहीं देखी। और जो नारद जी महाराज हैं वे त्रिकालदर्शी हैं, तो वे उसका हाथ देखते हैं। अब जो शीलनिधि राजा है वह प्रार्थना करता है कि इसके विषय में बताइए कि इसका पति कैसा होगा या विवाह कहाँ होगा। यह बताने के लिए जैसे ही हाथ दिया तो उसके भाग्य में 3 बातें थी। कौन कौन सी? सबसे पहली, जो एहि भरई अमर सोई होई,
यानी कि यह जिसका वर्ण करेगी वह अमर हो जाएगा। समर भूमि ते ही जीतना कोई, रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं पाएगा। और से वही सकल चराचर तारी, और जितना भी चर अचर यानी कि जड़ और चेतन वस्तु हैं सब उसकी आराधना करेंगे, तो उसकी सेवा करेंगे। अब तो नारद जी ने यह सच्ची बात थी, ये उन्होंने देखा और मन में रख लिया और राजा को क्या बताया? लक्षण सब विचारी राखे, लक्षण सब विचार अछूत बनाई जो वास्तविक गुण थे उन्हें तो छुपा करके मन में रख लिया और कच्छु को बनाई, यानी कि खुद से ही कुछ बात बना के कि हाँ इसको बहुत अच्छा परिवार मिलेगा, धनी मानी होगा, इस तरह से कुछ बना के बता दिया कि ऐसा ऐसा होगा। परंतु मन में तीन बातें घूम रही थी कि इसका जो वर्ण करेंगे वह अमर हो जाएगा, परंतु यह जानने के बाद भी वे वहां बुद्धि नहीं ले जा रहे थे कि ऐसे तो भगवान ही हैं जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती। नहीं तो देवताओं का भी जब काल पूर्ण हो जाता है तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, उन्हें भी गिरना ही पड़ता है। तो ऐसे तो भगवान ही हैं, ये भगवान की ही शक्ति है। समर भूमि जही जीते ना कोई, यानी कि रणभूमि में उसे कोई हरा नहीं सकेगा। यह बात सुनकर भी वे नहीं समझते हैं। और अंतिम बात तो सीधी सीधी प्रमाणित तो हो रही है कि वे भगवान ही हैं, कि वह सकल चराचर के द्वारा पूज्य होगा और भगवान के सिवाय ऐसा कोई है नहीं जो कि सभी के द्वारा सेवित हो, जो कि जड़ चेतन जिसकी सेवा करें ऐसा कोई अन्य नहीं है भगवान के सिवाय। यह इस बात का विचार किया और राजा के सामने कुछ कुछ कहा और वे निकल जाते हैं तपस्या के लिए। पहले एक बार में ध्यान लग गया और शरीर की सुध बुध से बाहर चले गए, परंतु इस बार जैसे ही ध्यान लगाते तो अब ध्यान नहीं लग रहा था। अब मन में यही बात आ रही थी कि ऐसा मैं क्या कार्य करूं कि यह जो विश्व मोहिनी है यह मुझे प्राप्त हो जाए। तो अभी अहंकार किया था कि मेरे अंदर ना काम है ना क्रोध है, अब विकारों ने घेरा जमाना चालू कर दिया। उसके बाद वे यह सोच करके कि मोरे हित हरि सम नहीं कोई, मेरे लिए भगवान हरि के समान कोई दूसरा नहीं है जो मेरा कल्याण कर सके, जो मेरा भला कर सके। यह विचार करके वे भगवान हरि के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, आपका भी घर बस गया, शंकर भगवान का भी घर बसा है, ब्रह्मा जी का भी घर बसा है, हम ही बचे हैं, तो आप अपना रूप हमें दे दें जिससे विश्व मोहिनी से मैं विवाह कर लूं। वे भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप कृपा करिए, जिही विधि होई नाथ हित मोरा, करो सो बेग दास मैं तोरा। मैं आपका सेवक हूं, यह विचार करके जो मेरे लिए हितकर हो वह कार्य आप करें। परंतु यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि मन में काम का प्रभाव जमना चालू हो गया, शिव जी के प्रति अपराध हो गया, परंतु संत होने के नाते, संत वेश होने के नाते अभी तक नारद जी महाराज ने अपने जो वचन हैं, अपनी भाषा नहीं बिगाड़ी। वही विनम्रता पूर्ण भाषा है। उसी में वे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, यह विचार करके जो भी मेरे लिए ठीक हो
आप वही कार्य करें। भगवान भी कहते हैं कि जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, जेहि विधि होय परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। जेहि विधि होय परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम कर बिनान कछु, बचन न मृषा हमार। जिससे तुम्हारा कल्याण होगा मैं भी वही कार्य करूंगा, उसके सिवाय कुछ नहीं करूंगा। और यदि जो मरीज है वह वैद्य से विष मांगे तो वैद्य कभी विष देगा? नहीं देगा। वैद्य तो वही देगा जिससे उसका जो रोग है वह ठीक हो। रोग के कारण उसको और अधिक रोगित करके वह मारेगा नहीं, रोग पूर्ण करके नहीं मारेगा। वैसे ही बहुत से लोग कहते हैं कि हम भगवान से मांग रहे हैं बहुत समय से, हमें यह वस्तु मिल ही नहीं रही। तो यदि एक और उदाहरण ले हम, यदि 4 साल का बच्चा जो कि बाइक की टंकी में बैठ के जाता है, वह कहे कि मुझे आप नई बाइक दे रहा और मैं बाइक चलाऊंगा अकेला, तो क्या पिता कभी उसे चाबी देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि पता है कि वह उसके योग्य है ही नहीं। या फिर भगवान कभी कभी हमें इसलिए भी वह वस्तु नहीं देते क्योंकि उससे भी अधिक और अच्छा वे हमें देना चाहते हैं। तो भगवान वही करते हैं। 2 चीजें रहती हैं, यदि हम भगवान के भक्त हैं तो हमारे लिए जो ठीक है करुणा पूर्वक भगवान वे करते हैं, और नहीं तो जो कर्म हम जैसे कर रहे हैं पाप पुण्य, उसके अनुसार तो हमें फल मिलते ही हैं। यहाँ पर नारद जी महाराज ने प्रार्थना करी। भगवान कहते हैं ठीक है, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा मैं वही कार्य करूंगा। अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, स्वयंवर में जाते हैं, बैठ गए, और भगवान ने उन्हें अपना हरि का रूप तो नहीं दिया, विष्णु का रूप तो नहीं दिया, बंदर का रूप दे दिया। अब बंदर का रूप दिया, लेकिन यह बंदर का रूप केवल विश्व मोहिनी को दिखा और किसी को नहीं दिखा। भगवान यदि अपने भक्त का अपमान करते भी हैं तो उसका अभिमान तोड़ने के लिए करते हैं, और उसका अपमान हो भगवान ये कभी नहीं चाहते। इसीलिए और किसी को उनका यह वानर रूप नहीं दिखा, केवल विश्व मोहिनी को ही उनका यह स्वरूप दिखता है वानर के रूप में। विश्व मोहिनी आई तो उसने किसी को देखा ही नहीं। भगवान हरि मनुष्य का देह धारण किए एक कोने में खड़े थे, उसने किसी को देखा ही नहीं, सीधे गई उन्हें वरमाला पहना दी। अब नारद मुनि ने पूछा कि विश्व मोहिनी कहाँ है? बोले वो तो एक राजकुमार आया था, वह ले गया। अब नारद जी ने कहा कि उसने मुझे नहीं देखा, मैं इतना अधिक सुंदर हूँ। और यह वार्ता वे जिनसे कर रहे थे, शिव जी का अपमान किया था, तो शिव जी को पता था कि अब इनका पतन हो सकता है। इसीलिए शिव जी ने अपने 2 गणों को उनके पीछे भेज दिया था। अब वे गण हंसते हुए कहते हैं कि प्रभु आप कितने सुंदर देख रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। और जब दर्पण में दिखाया कि वह पूरा शरीर तो भगवान विष्णु के जैसा है लेकिन मुख बंदर के जैसा है, तब नारद जी एकदम क्रोधित हो जाते हैं, और ये रुद्रगण हंस रहे थे इसलिए उन्हें शाप दे देते हैं कि तुम जाओ और कोई निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हो हम ही सोले हो फल बहुरी हंसे हो मुनि को। तुम मुझे देख करके हंसते हो, जाकर के तुम दोनों पापी असुर हो जाओ, यह शाप दे दिया। और बाद में भी कहते हैं हम तो रुद्रगण हैं, हमारा क्या दोष। लेकिन यहाँ पे नारद मुनि ने शाप दे दिया है। अभी तक केवल काम था, अब क्रोध भी आ गया।
तो बड़ों का अपमान किया, महत् पुरुषों का अपमान किया, भगवान शंकर का अपमान किया, उससे क्या हुआ? अपने अभिमान को जमाए रहे, अपमान किया, महद अवज्ञा की, जितने विकार थे सारे के सारे। इसीलिए इन छह में से किसी एक विकार को भी हमें अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। यहां पर बड़े ही क्रोधित होकर, होठों को फड़फड़ाते हुए, बड़े ही क्रोध में नारद मुनि विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान उन्हें रास्ते में ही मिल गए। अब पूरे रास्ते में क्यों नहीं जाने दिया, रास्ते में ही इसलिए मिल गए क्योंकि वे जिस रास्ते पे जा रहे थे वह काम क्रोध लोभ का मार्ग था, और काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। वह नरक का रास्ता था, पतन का रास्ता था। और भगवान कभी भी यह इच्छा नहीं रखते कि मेरे सेवक का पतन हो। इस विचार से भगवान नारद जी को बीच में ही मिल गए। मुनिवर आप कहाँ जा रहे हैं? और भगवान भी अकेले नहीं आए, एक और लक्ष्मी जी और एक और विश्व मोहिनी। अब तो जैसे ही नारद जी ने देखा उनका पारा चढ़ गया। अब तो बड़े क्रोध में वे कहने लगे कि तुम पहले से ही छलिया ही रहे हो, तुमने शिव जी को मूर्ख बना के उन्हें विष पिला दिया, असुरों से मेहनत करा करके अमृत निकलवाया, देवताओं को पिलवा दिया, और शिव जी को मूर्ख बना करके विष पिला दिया। सब जगह तुम स्वयं का ही स्वार्थ देखते हो। इस समुद्र मंथन में सबका तो बुरा किया और स्वयं लक्ष्मी जी लेकर के आ गए। तुम हमेशा से स्वार्थी रहे हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। यह इसलिए है, शिव पुराण में यह वचन लिखे हैं कि शंकर भगवान ने तुम्हें इतनी अधिक स्वतंत्रता दे दी है कि तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है। इसीलिए तुम इतने जो मन में आता है वह कार्य करते हो, परंतु अब तुम मेरे पाले पड़े हो और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो तुम कार्य करते हो उसका क्या फल होगा। मैंने तुमसे विष्णु मोहिनी मांगी तो तुम स्वयं उसे लेकर के चले गए। तुमने जिस मनुष्य देह को लेकर के मुझे ठगा है, तुम्हें भी धरती पर दुग्धालय पर उसी मनुष्य देह को धारण करना पड़ेगा। और जैसे कि मैं इस विश्व मोहिनी के कारण विरह में जैसे तड़प रहा हूं, तुम भी उसी प्रकार से तड़पो। और तुमने मुझे वानर बनाया, वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे उस मनुष्य के। ये तीन शाप दिए। अब भगवान तो प्रसन्नचित ही रहे। क्यों? भगवान कहते हैं ये शाप है या वरदान? क्यों? क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, और वह आपके शाप से हमें सुलभता से मिल रहा है। पत्नी से विरह होगा और उस समय वानर मेरी सहायता करेंगे। लोगों के अपनी सहायता नहीं करते जब वे कष्ट में होते हैं, और मेरी तो वानर भी सहायता करेंगे। तो यह तो आपने वरदान ही दिया है। भगवान उस शाप को स्वीकार कर लेते हैं, और इतने में ही यह जो शिव जी की प्रचंड माया है यह अंतर्धान हो जाती है। भगवान ने अपनी माया को हटाया, लक्ष्मी जी भी गायब, विष्णु मोहिनी भी गायब। अब तो नारद जी को सब समझ में आ गया। दृशा हुए मम शाप पाला। हे भगवान, मेरा यह जो शाप है यह झूठा हो जाए, मैं इसको निष्फल करता हूं, ऐसा कुछ ना हो, मेरी यह प्रार्थना है। मैंने क्रोध में आकर के पता नहीं क्या क्या कह दिया। तब भगवान कहते हैं आपने शिव जी की अवज्ञा करी थी। यदि शिव जी ने जो कहा था आप उसे वही मान लेते बिना बुद्धि लगाए, तो ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं आती। ना आपको काम में गिरना पड़ता, ना ही क्रोध में, आपका पतन नहीं होता। परंतु आपने महत अवज्ञा करी,
उन्होंने जो कहा उसे पूरी तरह से वैसे ही नहीं माना, इसीलिए शिव द्रोह करने के कारण, शिव जी की बात न मानने के कारण आपको यह झेलना पड़ा। तो क्षमा प्रार्थी आपको मुझसे नहीं होना चाहिए। यह जो लीला है सारी शिव जी की ही लीला है, इसीलिए जप हो जाए शंकर शतनामा, होए ही हृदय तुरत विश्राम।